आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको पीएमएस के ऐसे में जो इश्यू बेस्ड ऐसे आता है उसको हल कैसे करना है और उसमें आउटलाइन कैसे बनानी है और आउटलाइन के अहम पॉइंट्स जो से हैं उनमें क्या चीज़ें लिखनी है और इसके अलावा उनके अल्फाज कितने रखनी हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले आउटलाइन में आपने 7 चीज़ें लाजमी लिखनी हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उस ऐसे का तारुफ ब्राइट स्टार्ट से लिखना है। वो कैसे तैयार करना है ये आपको नेक्स्ट दिखाऊँगा, ठीक है। और प्रेजेंट सिचुएशन यानी उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है जी उस इशू की, ये आपने बतानी है। ये कहाँ से तैयार करनी है और कैसे तैयार करनी है ये भी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा वीडियो में, इसी में, ठीक है। जेनेसिस के इस वीडियो में जेनेसिस आपको मैं दिखाऊंगा जी, ठीक है। उसके लिए पॉइंट कौन कौन से तैयार करने हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब उसका तारीखी पहलू आपने कैसे तैयार करना है ये भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। एफर्ट्स उस मसले के बारे में जोन सी कोशिशें की जा रही हैं हल करने के लिए वो आपको दिखाऊंगा। सजेशंस दिखाऊंगा कि उसके हल के लिए कौन कौन से हैं और कंक्लूजन आपने कैसे लिखना है ये भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ब्राइट स्टार्ट आपने यानी इंट्रोडक्शन पर कितने पॉइंट कितने अल्फाज लिखने हैं 150। अब क्या कुछ लिखना है ये मैं नेक्स्ट आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। उसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जी, मौजूदा सूरत हाल में आपने 250 से 300 अल्फाज लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 अल्फाज। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आपने 300 अल्फाज लिखनी है, अदरवाइज़ आपने 250 लिखना है, ठीक है। जेनेसिस पर अब नेक्स्ट में आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिचुएशन क्या होती है, इसके मेन पॉइंट्स कौन से लिखने हैं जी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अल्फाज इनमें कितने लिखनी है, सिर्फ ये बात समझने की कोशिश करनी है। जेनेसिस 300 अल्फाज आपने लिखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने 300 अल्फाज लिखनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आपने 300 अल्फाज लिखनी है। एफर्ट्स में भी आपने 300 अल्फाज लिखनी है। सजेशंस पर भी आपने 300 अल्फाज लिखनी है। कंक्लूजन में आपने 150 अल्फाज लिखनी है। मेन कनेक्टर्स यानी ये जो सी 7 हेडिंग्स हैं इनको जोड़ने के लिए जो पॉइंट्स आपने जो जुमले इस्तेमाल करने हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो आपका 200 से 250 अल्फाज हो जाए, ठीक है। 150 भी चल जाएगा, ठीक है। कोटेशंस के आपके 200 कर ले या 150 कर ले, ठीक है। ये आपके अल्फाज होने चाहिए पीएमएस के पेपर में, ठीक है। टोटल 1500 से 2000 के करीब ये अल्फाज बनते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो लाजमी अगेन देखिएगा या कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ब्राइट स्टार्ट की। ब्राइट स्टार्ट अब बात करते हैं ब्राइट स्टार्ट आपने कैसे लिखना है। इसमें 4 चीज़ें होती हैं जी। हुक होता है, थीसिस स्टेटमेंट होती है, थीम ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट होती है, इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स होते हैं। अब चारों पॉइंट में आपने कोशिश करनी है कि 5 मेन पॉइंट लिखने हैं। 5 मल्टीप्लाई करें जी 4 से तो क्या बनता है 20। मतलब आपका कम से कम इंट्रोडक्शन जो है 200, 250 या 300 की रेंज में होना चाहिए। 200 से 300 की रेंज में आप लिखें ब्राइट स्टार्ट, ठीक है। हुक में एक हुक जो सा है उसमें 5 मेन पॉइंट तैयार करें जी। एक पॉइंट जो सा है वो 10 अल्फाज पर होना चाहिए, ठीक है। एक जुमला जो सा है वो कितने अल्फाज पर होना चाहिए 10। और कोशिश करें कि वो मुख्तलिफ एक जो सा पॉइंट है उसको 2 सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, 3 में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि वो पॉइंट जो सा है वो आपका 20 अल्फाज क्लियर करे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने हुक में एक चीज़ जहन में रखनी है कि वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। और ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब पहला सेंटेंस जो सा होता है वो हुक होता है, ठीक है, ऐसे का, ठीक है। पहला जुमला थीसिस स्टेटमेंट में आपको बताता चलूँ कि जो पॉइंट आपने साबित करना है ऐसे के अंदर जो मसला है उसको साबित करना है, ये थीसिस स्टेटमेंट है। मेन आइडिया होता है ऐसे, अभी आप कह सकते हैं थीम ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। तीसरे नंबर पर कि आप का जो सा ऐसे है जो मजमून है उसका बुनियादी मौजू क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट आपने तारुफ लिखना है जी थीसिस स्टेटमेंट का। ये टोटल आपके कितने हो गए जी, ये टोटल आपके जुमले हो गए जी। जुमले तैयार हो जाएंगे तकरीबन 200 से 250 के करीब, ठीक है, या 300 भी हो सकते हैं जी,
ठीक है। अब आपने जहन में रखना है, अगर 200 या 300 की रेंज में आप लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो ये 4 पॉइंट जो से हैं इनमें आपने तरतीब को फॉलो करना है। कि मतलब ये कि अगर आप 200 अल्फाज में लिख रहे हैं 4 पॉइंट, तो 50 अल्फाज पर लाजमी एक आपका पॉइंट होना चाहिए। मतलब हुक आपकी 50 अल्फाज पर होनी चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट भी आपका 50 पर होना चाहिए। तो बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। प्रेजेंट सिचुएशन पर आपने की पॉइंट्स कितने लिखने हैं जी? कम से कम कोशिश करनी है कि आपने 30 की पॉइंट्स प्रेजेंट सिचुएशन पर तैयार कर लेने हैं। 30 आपने की पॉइंट्स तैयार करने हैं। वो कैसे तैयार करने हैं? आपने CSS और PMS की तैयारी के लिए बहुत सी बुकें पढ़ी हैं। आपको मैंने 7 ऐसे बताए हैं, 7 टॉपिक बताए हैं। उन 7 टॉपिक पर आप देखें इशू बेस्ड कौन सा है, और उस इशू बेस्ड ऐसे के मतलब आपने 20 से ज़्यादा मज़मून बनेंगे। वो 20 मज़मून तैयार करें बस, ठीक है। और उनमें प्रेजेंट सिचुएशन पर आपने मेन पॉइंट्स तैयार करने हैं 30, वो आप रजिस्टर पर तैयार करें और वही लिख दें यहाँ पर, ठीक है। जेनेसिस की बात करते हैं। जेनेसिस मतलब बुनियादी इसकी वजह क्या है? मतलब ये कि आपने वजह पर कितने की पॉइंट्स लिखने हैं। कम से कम कोशिश करें कि आप लोग 20 पॉइंट्स लिखें, यानी 20 आप की पॉइंट्स तैयार करें और उनको आप 30 जुमलों में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। हर जुमला आपका 30 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये आपके लिए आसान है क्योंकि आपने इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं कि आपको पता है, ठीक है। इशू बेस्ड आपको पता है कि एक ऐसे आता है, तो आप क्यों ना तैयार करें। तो काइंडली आप इससे भी तैयार करें। और इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि 300 अल्फाज लाजमी लिखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मेरे से पूछ लें, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मैं आगे दिखा रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। और अगर आप लोग PMS की 1 मंथ में तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी मुनासिब कीमत पर करवा दी जाएगी। आप दिन के किसी भी वक्त ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम होगा, और सबसे बढ़कर कि मुनासिब कीमत पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। आप लोग घर बैठे कि PMS की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी कंटेक्ट करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो फिर लाजमी कंटेक्ट करें, ठीक है। आगे देखते हैं जी। एक अहम बात, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है जी, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप लाजमी कांटेक्ट करें। अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए, नोट्स चाहिए, या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, या आपका कोई सवाल है, तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। कमेंट सेक्शन पर भी रब्ता करें, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही तो लाजमी लाइक कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत सा टाइम लेती है मेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपने कम से कम ये बातें लिखनी होती हैं कि इस मसले की इब्तदा कब हुई, ठीक है, किस वजह से हुई, और क्या पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये किस वजह से, शुरू में लोग क्या कहते थे। ये बातें आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने क्या क्या इसमें देखा जी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है, लेकिन 300 से ज़्यादा आप अल्फाज नहीं लिख सकते, ठीक है। 300 अल्फाज लिखने हैं और की पॉइंट्स आपने 20 तैयार करने हैं, और 20 पॉइंट्स में आपने कोशिश करनी है कम से कम 300 जुमला लिखें। 300 अल्फाज लिखे, 30 आपने जुमले लिखने हैं, ठीक है। और हर जुमला आपका कितने अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए? हर जुमला आपका 10 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप इस तरह तैयार करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी इस तरह तैयार करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको मज़ीद हलशुदा ऐसे के मतलब हलशुदा आपको मुकम्मल तौर पर चाहिए, गैस या सॉल्व्ड आपको चाहिए ऐसे, तो आप लोग लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह मुनासिब कीमत पर वो भी आपको मिल जाएंगे, और टू द पॉइंट, और सबसे बड़ी बात इस पैटर्न के मुताबिक होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी उनके लिए भी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करता चलूँ कि 5वां पॉइंट आपने कैसे लिखना है जी। एफर्ट्स मेड बाय कंसर्न्ड
parties whatsoever has been done to fix this the issue। मतलब जो भी इशू आता है आपने तारीख में देखा होगा कि उसके बारे में कोई ना कोई कोशिश की जाती है कि इसको हल कैसे किया जाए, उसके बारे में कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पार्टीज़ होती हैं, मतलब मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। आपने वो जो इक़दाम किए गए हुकूमत की तरफ से या आलमी सतह पर वो आपने लिखनी होती हैं। मसलन कि ये कोरोना के दिनों में आपने देखा होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या पार्टीज़ की, उसमें क्या कहा, ये आप इसमें लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या फिर आपकी जो सी नेशनल सतह पर पार्टीज़ हुई उनकी कोटेशन आप ऐड करें इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि आपने 300 अल्फाज से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। सजेशन पर आ जाते हैं कि फिर आपने अपनी सजेशन देनी है और मुख्तलिफ सजेशंस आप दे सकते हैं जी। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 20 की पॉइंट्स आपने तैयार करने हैं और 30 जुमलों में आपने कोशिश करना है कि लिखें, ठीक है। और ये मतलब हर जुमला आपका 10 अल्फाज पर मुश्तमिल हो तो आपको 300 से 250 अल्फाज हो जाते हैं। 300 से ज़्यादा नहीं जाना, जितने भी मैंने आपको बता दिए हैं पॉइंट्स, स्वाई इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन 150 अल्फाज पर बड़ा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 300 अल्फाज पर ही ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो काइंडली मेरे कमेंट सेक्शन पर लाजमी रब्ता करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सजेशन के बारे में भी पता चल चुका होगा। व्हाट शुड बी डन नाउ इट इम्प्रूव द सिचुएशन, इस सूरत हाल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये इसमें आपने असूल बताने हैं जो भी आपके जहन में आता है। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग टू द पॉइंट ही लिखें तो बेहतर है, ठीक है। इसमें भी कोटेशन आपने लिखनी है। कंक्लूजन की बात करते हैं। रिपीट योर थीम एंड शो डैट यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट। मतलब ये कि आपने जो स्टेटमेंट में देखा था, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसके थीम को आपने बयान करना है कंक्लूजन में, और शो डैट यू हैव प्रूव्ड योर पॉइंट, कि जो उसने कहा था साबित करना है, आपने उसको साबित करके दिखाना है, ठीक है। ये आपका कंक्लूजन होगा। कि ये नहीं, अक्सर क्या होता है सजेशंस पर लोग कह देते हैं कि आपका कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन नहीं होता। कंक्लूजन ये होता है कि आपने अपना थीम को बयान करना है और इसके अलावा आपने अपने पॉइंट को साबित करके दिखाना है कि आया कि जो पॉइंट इसने पूछा है मज़मून में वो आपने प्रूव कर पाए, आपने प्रूव किया है या नहीं किया। इस पर भी कोशिश करें कि आपने 200 अल्फाज लिखने हैं। कितने? 200 अल्फाज। और मैंने इंट्रोडक्शन में 150 अल्फाज कहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में आप कोशिश करें कि 200 भी अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, 250 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। 150 से कम कोई भी पॉइंट आपने नहीं लिखना और 300 से कम नहीं लिखना, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, तरतीब को ज़्यादा फॉलो करें, ठीक है। ये ना हो कि आप एक पॉइंट तो 500 अल्फाज पर लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट आप कितने अल्फाज पर लिख रहे हैं? 150। इस तरह याद रखिएगा, तरतीब ख़राब होती है। और जब ये आप कोई भी पॉइंट 500 अल्फाज पर लिखते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली मौजू ही तब्दील हो जाता है ऐसे का। मतलब आपने जब कश्मीर इशू पर कोई मज़मून लिखा है तो आपने वजूहात पर लिख दिया है, ठीक है। इसकी वजूहात पर आपने 500 पॉइंट लिख दिए हैं, तो कश्मीर इशूज़ वो तो उसकी डाउनफॉल की वजूहात पर आ गया है, हल हो गया ना आपका मज़मून। आपका तो वो मेन जोन सा फोकस है उस पर नहीं है ऐसे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है, तरतीब को लाजमी फॉलो करना है कि आपने तमाम पॉइंट्स अगर 250 की रेंज में, 200-250 की रेंज में लिखे हैं तो 250-200 की रेंज में ही रहें तो बेहतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 250 अल्फाज पर आपने इंट्रोडक्शन को लिखना है जी। कोटेशंस जोन सी हैं, ठीक है, आपने कोशिश करनी है 200 अल्फाज पर लिखनी है, ठीक है। कंक्लूजन भी आपका 200 अल्फाज पर मस्ट होना चाहिए। लेकिन ये 3 पॉइंट आपने ऐसे के याद करने हैं, अच्छे और आउटस्टैंडिंग मुख्तलिफ वेबसाइट उठाएं, ठीक है, उनसे पढ़ें। और इसके अलावा मुख्तलिफ बुकें पढ़ें, जहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग मटेरियल मिलता है वहाँ से उठाएं, जो आपको इजी लगे और टू द पॉइंट लगे। ये ना हो कि इंट्रोडक्शन आप अच्छा सा तैयार कर लें लेकिन वो याद ना हो आपसे, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता। आपने मटेरियल इंट्रोडक्शन में अच्छा नहीं लिखा तो वो एक्सेप्ट हो जाता है।
लेकिन शर्त ये है कि वो टू द पॉइंट हो, रेलिवेंट हो और इसके अलावा ग्रामेटिकली ठीक हो। ठीक है, कोटेशंस जो सी हैं ये आपने कोशिश करनी है कि रेलिवेंट ही लिखें। ठीक है, और ऐसे की शुरुआत आपने कोटेशन से नहीं करनी, उस सूरत में करनी है जब आपको 100% कन्फर्म है कि ये कोटेशन टॉपिक के रिलेटेड है, फिर आप लिखें तो एक्सप्रेशन अच्छा ही पड़ता है। और कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन भी आपने टू द पॉइंट याद करना है। ये तीन जो सी चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसे की बैकबोन होती है। अगर आप ये अच्छी लिख दें तो आपका ऐसे जो सा है रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है, ग्रामेटिकली ठीक है, राइटर के नाम से आप रिलेट कर रहे हैं राइटर के मतलब, तो फिर आपको नंबर मिल सकते हैं ऐसे में। लेकिन शर्त यह है कि तमाम पैटर्न आपने फॉलो किया हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।